नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, तिहाड़ जेल से फिर एक वीडियो रिलीज हुआ है और इस वीडियो में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं, फ्रॉडगिरी में बंद हैं, सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनके घनिष्ठ संबंध जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं। पैसों के लेन देन और ट्रांजैक्शन भी पूरी तरह से सामने आ चुका है। सुकेश हर सबूत देने के लिए ललकार रहा है अरविंद केजरीवाल को। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल सफाई देते नहीं थक रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री सत्येंद्र जैन, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जो कि कोरोना काल में पूरी तरह से फेल थे, लेकिन धन उपार्जन करने में उन्होंने अपनी स्वास्थ्य सेवा जो दी है वो बेमिसाल रही है। तिहाड़ जेल में भी सत्येंद्र जैन अपने स्वाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। कभी मसाज करवाते तो कभी भरपूर 5 स्टार लंच करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। इस बार जो वीडियो आया है, सबसे पहले उसको देखिए कि क्या तिहाड़ जेल में हर कैदी को यही खाना मिलता है जो कि सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे उनके सबसे करप्ट मंत्री, जिसको कि इन्होंने अभी तक उनके पद से नहीं निकाला है, वो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में किस 5 स्टार लैविश स्टाइल में अपने लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट को कर रहे हैं। जरा इसकी वीडियो देखिए। ये कोई पहला मौका नहीं है। आपने देखा किस तरह से खाना खा रहे हैं कि जब सत्येंद्र जैन की अय्याशियाँ तिहाड़ जेल से बाहर आई हो, इससे पहले भी उनके मसाज करवाते हुए वीडियो सामने आए थे और उस वीडियो को लेकर के मनीष सिसोदिया ने और अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे आरोप लगाया था कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है क्योंकि उनके कमर में दर्द है और उनका फिजियोथेरेपी हो रहा है। लेकिन जब पूरी सच्चाई सामने आई तो वीडियो में वो मसाज करता हुआ व्यक्ति जो है वो तिहाड़ जेल का कैदी था, जो कि रेप केस में कैद था। वही रेप केस को लेकर के याद कीजिए, इसी रेप को लेकर के अरविंद केजरीवाल सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आए हैं और रेप कैदियों के साथ मसाज करवा रहे हैं उनके मंत्री। हालांकि रेपिस्ट, निर्भया के रेपिस्ट को भी इन्होंने छोड़ दिया था, जो सबसे खूंखार था, क्योंकि वो मौलाना था, मुसलमान था। उसको बाकायदा रिहैब भी किया गया, उसके स्वावलंबन की पूरी तैयारी की गई और उसको मुआवजा भी दिया था, रेप करने का मुआवजा दिया था जब वो छूटकर बालगृह से बाहर आया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में मसाज करवाते आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो जब वायरल हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये राजनीति चल रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन आने वाला है। लेकिन तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इधर उनके मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री उनका बचाव कर रहे हैं क्योंकि सब ने कुछ कुछ पैसे खाए हुए हैं सत्येंद्र जैन की उगाही से। लेकिन सत्येंद्र जैन जेल में बैठकर अपनी अय्याशियों को परवान दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन बदलने में तो असफल रहे, लेकिन तिहाड़ जेल को सफलतापूर्वक बैंकॉक में जरूर बदल दिया, जहां बहुत ही मस्त मसाज होती है और बाखूबी मसाज के बाद अच्छी 5 स्टार आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में मिलता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के ऐसे सीसीटीवी फुटेज कई वायरल हो रहे हैं, कभी मसाज के तो कभी उनके खाने पीने के। वहाँ कभी वो अज्ञात व्यक्ति से, जो कि बाद में एक रेपिस्ट निकलता है, उससे मसाज करवाते हुए नज़र आते हैं, तो कभी भरपूर एकदम शाही अंदाज में खाते हुए नजर आते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में के मामले में गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली के तिहाड़ में बंद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का वीडियो इस तरह का वायरल जिस तरह से हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग पे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। क्यों आखिर मजबूर है अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बर्दाश्त करने के लिए कि उनको जेल में जाने के बाद भी मंत्री पद से बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। पैर में मालिश करवाने की सीसीटीवी फुटेज जब वायरल हुआ तो सत्येंद्र जैन ने अपनी सेल के अंदर जो जिस तरह से सफाई देते हुए वो अंदर से नज़र आ रहे थे और बाहर से अरविंद केजरीवाल
वो अपने आप में सारी कहानी को आधी बयां कर रहा था। जेल के सेल से जब सत्येंद्र जैन की पैर और शरीर में मालिश करवाते हुए दिख रहे थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अप्रैल 2022 में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह लगातार दिल्ली के तिहाड़ जेल में पिछले 7 महीने से बंद हैं, लेकिन फिर भी सुर्खियों में हैं। कभी सुकेश चंद्रशेखरन को लेकर के, तो कभी अपने मसाज पॉलिसी को लेकर के, और कभी स्वास्थ्य के नाम पर सेहत के साथ साथ स्वाद को भरपूर तवज्जो देते हुए वो नज़र आ रहे हैं। उनकी जमानत याचिका हालांकि खारिज हो गई थी उस वक्त में, अभी भी उनकी जमानत नहीं हुई है, लेकिन सत्येंद्र जैन क्योंकि तिहाड़ है तो क्या हुआ, मस्त और मस्ती दोनों, सत्येंद्र जैन वहाँ मस्त हैं, मस्ती भरपूर है, रेपिस्ट से मसाज है, खाना लाजवाब है, फिर चाहिए क्या आखिर। देखिए मंत्री सत्येंद्र जैन को जिस तरह से तिहाड़ जेल में सुविधाएं मिल रही हैं, उसको लेकर के तिहाड़ जेल भी कहीं ना कहीं अपने सवालों के घेरे में हैं। जो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी सवालों के घेरे में हैं। पहले ही जो मसाज वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर के अधीक्षक समेत 4 अधिकारी जो हैं वो निलंबित किए गए थे और 35 से अधिक अधिकारियों का वहाँ से जेल से तबादला किया था। लेकिन मैनेजमेंट तो अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छे से जानते हैं। आखिर जिस स्वास्थ्य मंत्री ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के अय्याशियों और आर्थिक स्थिति के स्वास्थ्य का इतना ख्याल रखा हो, उसकी जेल में बंद होने के बाद उसकी मस्ती और अय्याशियों का, उसके स्वास्थ्य का ख्याल भला अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं रखेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को जब जमानत के लिए याचिका वो पिछली बार दिए थे तो उनको झटका लगा था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया गया था। वो अपने खिलाफ ऐसे पुख्ता कोई भी सबूत अपने समर्थन में नहीं पेश कर पाए थे और सुकेश रंजन के बयान बार बार आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग, जो सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया है, गोपाल राय हैं, संजय सिंह हैं, आपने देखा कि कैसे जो ताहिर है वो जेल में बंद है दंगों के लिए, और उनका जो एक और विधायक है अमरुल्ला खान वो बंद है, वो भी बेईमानी में और करप्शन में, दंगे फसाद को लेकर के भी उसके ऊपर आरोप हैं। ऐसे कई लोग हैं आम आदमी पार्टी के जो जेल में लगातार बंद हो रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि कट्टर ईमानदार पार्टी के नाम पर, कट्टर ईमानदार राजनीति करने के नाम पर इस देश की राजनीति में एक वैकल्पिक व्यवस्था का लालच देते हुए आए थे, दरअसल वो सबसे कट्टर बेईमान निकलते नज़र आ रहे हैं। क्या होगा सत्येंद्र जैन का? फिर से एक बार वीडियो देखिए, दोनों वीडियो दिखाती हूँ, वो मसाज वाले वीडियो भी देखिए और ये खाने वाले वीडियो भी देखिए, दोनों को बैक टू बैक दिखा रही हूँ और इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ कि सोच समझ के अपना नेता चुनिए। वो फ्री की बिजली आपको दे रहा है जो कि फ्री नहीं है, आपको उसके लिए पैसे का भुगतान करना पड़ रहा है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम आप अगर लिमिटेड उसमें नहीं इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद दुगना तिगना पैसा देना पड़ता है। आप फ्री के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? फ़ायदा अरविंद केजरीवाल और गैंग को हो रहा है। आपकी दिल्ली खोखली होती जा रही है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था खोखली होती जा रही है, दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था खोखली होती जा रही है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका कोई योगदान नहीं है। उन्होंने आज तक कोई स्कूल नहीं खुलवाए, उन्होंने आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं खुलवाए। इस 7 साल की सत्ता में उन्होंने सिर्फ शराब खाने खुलवाए, शराब पियो और मस्त रहो। खुद तिहाड़ पहुंच गए, लेकिन अय्याशियाँ बदमस्त है वहाँ भी। जय हिंद, जय भारत। अपने नेता सोच समझ के चुनिए ताकि आपका समाज स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपके बच्चों का भविष्य स्वस्थ रहे। आप मुफ्त में कुछ चीज़ें तो पालेंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके भविष्य, बच्चों के आदतों और भविष्य पे कहीं ना कहीं एक बदमिजाज व्यक्ति की नज़रें, बुरी नज़रें जो हैं वो पड़ी रहें और आपके बच्चे नशे की लत में डूब जाएं, वो कहीं ना कहीं बदतमीज़ियों के आदी हो जाएं, वो
जिस तरह की राजा होती है वही प्रजा भी होती है। वो सिस्टम के खिलाफ होना ही सबसे बड़ा गुमान माने, जबकि ये गुनाह होता है। आप अपने कहीं बच्चों को गुनाह के दलदल में तो नहीं धकेल रहे हैं, ये सोच समझकर अपने नेताओं को चुनिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारे आपके बीच ये संवाद भी जारी रहेगा। बस ज़रूरत ये है कि आप न्यूज़ अड्डा इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। जहाँ जाइए बताइए कि न्यूज़ अड्डा इंडिया एक ऐसा चैनल है जो बेखौफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है, राष्ट्र हित में काम करता है और समाज को जागरूक रखने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन के इस अय्याशी भरे वीडियोस को देखकर आप क्या समझते हैं? भ्रष्ट या ईमानदार, कट्टर बेईमान या कट्टर ईमानदार? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।